Welcome to A Dot Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the face. What is face और face की कितनी facial skeleton क्या होती है, इसकी स्किन क्या होती है, इसकी सेंसरी सप्लाई क्या होती है. देन हम बोन्स भी पढ़ेंगे. फेस जो होता है वो हमारा एरिया क्या होता है, सुप्रासिलिक आर्चेस सुपीरियरली होती है और मैंडिबुलर इन्फीरियरली होता है. ठीक है, इन्फीरियरली ये देखिए सुप्रासिलिक आर्चेस सुपीरियरली है. ठीक है, ये आईब्रोज को कहते हैं सुप्रासिलिक. मैंडिबल इन्फीरियरली है, मैंडिबल और इन्फीरियरली नीचे की तरफ आ गया. लेटरली आर्कुलर मिलेंगे आपको, ईयर्स को कहते हैं. ठीक है, अब इसके कंटेंट में आप बता सकते हैं इसमें ऑर्बिट है, नोज़ आपको मिल रहा है, ईयर मिल रहा है. आपके प्रोसेस क्या हो रहा है, आप अपने फेस के ज़रिए विजन का प्रोसेस, रेस्पिरेशन का, ऑलिफेक्शन का, टेस्ट का, फूड को करना, वोकलाइजेशन, वर्ड्स को बोलना, सुनना, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सारा क्रिटिकल फंक्शन हमारा फेस परफॉर्म कर रहा है. फेस जो है वो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होता है. फेशियल एक्सप्रेशन भी ये दे रहा होता है. अक्सर औक़ात नॉन वोकल कम्युनिकेशन के लिए भी हम फेस यूज़ कर रहे होते हैं. हम अपने फेस से कह देते हैं हाँ ना. नॉन वोकल कम्युनिकेशन के लिए भी ये यूज़ हो रहा था. फेस का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया. फेशियल स्केलेटन पढ़ लेते हैं. जो फ्रंट हमारा स्कल का बना रहा होता है वो सुपीरियर जो बना रहा है ना हमारे पास, सुपीरियर मार्जिन. इसको अगर बुक की लाइन को ही हम लेके चलते हैं कि जो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है ना वो एरिया फॉर्म कर रहा है फ्रंटल बोन. ऑर्बिटल मार्जिन वो आई का ये पार्ट जो होता है ना सर्कुलर पार्ट, दिस इज़ नोन एज ऑर्बिटल मार्जिन. ये देख सकते हैं येलो बोन में फ्रंटल पार्ट बना रहा है. ठीक है, फ्रंटल पार्ट ने बना दिया. फ्रंटल एयर साइनसेस भी होंगी इसके पास. लेटरल पार्ट जो होगा वो जाइगोमेटिक बनाएगा. देखिए जाइगोमेटिक लेटरल पार्ट बना रहा है. ठीक है, जाइगोमेटिक ने लेटरल पार्ट बना दिया. देन इन्फीरियर इज फॉर्म बाय द जाइगोमेटिक बोन एंड मैक्सिला. जाइगोमेटिक बोन भी बना रहा है इन्फीरियर और मैक्सिला भी बना रहा है. ठीक है, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल हमारा इन्फीरियरली पार्ट बना रहे हैं. देन उसके बाद आ जाता है मीडियल ऑर्बिट मार्जिन मैक्सिला प्रोसेस बना रहा है. फिर रूट ऑफ अ नोज की बात करें तो नेजल बोन जो होती है आर्टिकुलेट करी थी मैक्सिला के साथ भी और फ्रंटल बोन के साथ भी. और यहाँ पे अल्सा नासाय होता है जो कंप्लीटेड द स्मॉल कार्टिलेज होता है, जिससे अल्सा नासाय जो कह रहे थे जो कंप्लीट द नोस. ये अल्सा नासाय, ये नोस्ट्रल्स जो होते हैं ना इनको कहते हैं अल्सा नासाय. और ये देखें ये फ्रंटल बोन भी हमारे पास बना रहा है और ये पार्ट भी बना रहा है. रूट ऑफ अ नेक का हमारे पास मैक्सिला भी बना रहा है, ये मैक्सिला बना रहा है और फ्रंटल बोन बना रहा है, रूट ऑफ अ नेक. देन ये बातें होगी. देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सेंट्रल बोन हमारे पास मिडल थर्ड ऑफ अ फेस मैक्सिला होती है क्योंकि इसमें टीथ होते हैं. ठीक है, मैक्सिलरी एयर साइनसेस होती हैं और फेस मैंडिबुलर होता है विद इट्स टीथ, बोन ऑफ लोअर थर्ड. देन उसके बाद हमारे पास स्किन की बात करें. स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होते हैं और सबक्यूटेशियस ग्लैंड्स होते हैं. ऑयली सिक्रीशन कर रहे होते हैं, आपको पता है स्किन में. ठीक है, अंडरलाइंग बोन होते हैं, यहाँ पे लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. एम्बर्डेड होते हैं जो हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होंगे, लूज़ हैं ये याद रखना है क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं हमारे, तो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू हो रहे होते हैं. नो डू फेशिया हमारे स्किन में नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास एक सुपीरियर सुपरफेशियल फेशिया होता है, डी फेशिया इसमें नहीं होता. रिंकल लाइन्स फेस पे डेवलप होते हैं रिपीटेडली फोल्डिंग जब स्किन की हो परपेंडिकुलर लॉन्ग एक्सिस की वजह से और मसल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, तो वो डेवलप होती है. स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है. सर्जिकली स्कार्स और लेस कंसेप्शंस इफ़ दे फॉलो द रिंकल लाइन्स. ठीक है, अब ये आपने बता दिया कि इसमें स्वेट ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते, कि क्या कर रहे होते हैं, डिफेशिया नहीं होता है, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. देन इसके बाद आता है सेंसरी नर्व. सेंसरी नर्व जो होती है स्किन की सप्लाई जो होती है 3 ब्रांचेस होते हैं, इसे कहते हैं इस तरह करके आप याद रख लें ट्राइजर्मिनल. 3 ब्रांचेस होती हैं, ट्राइजर्मिनल नर्व दे रही होती है सेंसरी ब्रांचेस. अब स्मॉल एरिया जो होता है वो सप्लाई नहीं हो रहा था, इसमें पैरोटिड ग्लैंड आ जाता है और ग्रेटर ऑर्कुलर नर्व वो जो उससे सप्लाई नहीं हो रही थी, जैसे एंगल ऑफ मैंडिबल और पैरोटिड. ठीक है, मैक्सिलर प्रोसेस फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस मैंडिबुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है. मैंडिबुलर प्रोसेस फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस बना रही थी. जो नर्व ऑक्यूपाई नहीं कर रही थी सप्लाई स्किन और फेस. अंडरलाइन प्रोपिनस फाइबर्स अंडरलाइन मसल फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होते हैं. इसमें कुछ भी नहीं खास लिखा हुआ, बस आप एक दफ़ा रीड कर लें. जो आगे कीमती बातें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ऑप्थेलमिक नर्व आती है. ये डिवीजन करी थी, V1 से निकल रही थी फ्रंटल नेजल्स, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है फ्रंटल नेजल प्रोसेस से V1 से निकल रही है. ऑप्थेलमिक नर्व जो होती है ना ये स्किन को सप्लाई कर रही थी फोरहेड को, अपर आईलेट को कर रही थी. कंजेंटाइवा जो होता है ना वो आई के अंदर आपने वाइट वाइट देखा है, वो जो पार्ट होता है उसे कंजेंटाइवा कहते हैं.
फिर नोज़ को कर रही होती है और टिप्स इंक्लूडेड द टिप्स तक, नोज़ की टिप तक आ रही होती है। ये 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होती है। लैक्रिमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो होती है ना वो मैक्सिलरी नर्व में आती है, याद लैक्रिमल है। अक्सर का बच्चे लिखते हैं लैक्रिमल सुप्रा ऑर्बिटल इंफ्रा ऑर्बिटल, नो इट इज़ द पार्ट ऑफ मैक्सिलरी नर्व जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लैक्रिमल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, देन सुप्रा ट्रोक्युलेंटर नर्व, इंफ्रा ट्रोक्युलेंटर और एक्सटर्नल नेजल नर्व। क्योंकि मैंने कहा टिप ऑफ अ नोज तक आ रही है, मैंने कहा आई को दे रहा है तो आई में लैक्रिमल होगा ग्लैंड, स्किन को कंजंक्टिवा को, अपर आईलेट को, आई को दे दिया। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच से निकलेगी या फोरामेन से निकली, स्किन को दी, सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर आईलेट को दी, कंजंक्टिवा को दी और स्किन को दे दी। ठीक है, ये डायग्राम जो है ना इसके लिए बड़ी कारआमद साबित होती है कि देखिए सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ये है वो, ठीक है, कंजंक्टिवा को भी वो दे रही है, अपर ऑर्बिट को भी दे रही है और आई को भी दे रही है। ठीक है, देन उसके बाद सुप्रा ट्रोक्युलर नर्व पे आ जाए। ये अपर मार्जिन ऑर्बिट को मीडियली दे रही है। ठीक है, ये कंजंक्टिवा को भी दे रही है, अपर आईलेट को भी दे रही है, लेकिन इसके साथ एक और पार्ट ये फोरहेड को भी दे रही है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुप्रा ट्रोक्युलेंटर में आपने फोरहेड का भी जिक्र करना है। देन इस इंफ्रा ट्रोक्युलेंटर नर्व जो होती है ये हमारे पास मीडियल पार्ट को दे रही होती है, अपर आईलेट को और साइड ऑफ अ नोज को। एक्सटर्नल नेजल नर्व जो होती है ये नेजल बोन को दे रही होती है, अपनी नेजल कैविटीज कार्टिलेज को दे रही होती है। स्किन ऑफ साइड ऑफ अ नोज एंड डाउन फॉर टिप ऑफ एज द टिप तक हमने कहा था टिप तक देगी। नेजल है, नेजल कैविटी को हमारी दे रही होगी, नेजल बोन्स में से है, एक्सटर्नल नेजल है तो अपर नेजल कार्टिलेज को दे रही होगी। फिर इसके बाद आता है मैक्सिलरी नर्व, V2 से निकलती है, मैक्सिलरी प्रोसेस से निकली। इसने किसको देना है, नोज़ को देना है, अपर लोअर आईलेट को देना है, चीक को देना है, अपर लिप को देना है और ऑर्बिटल ओपनिंग को देना है। इसमें इंफ्रा ऑर्बिटल आ जाती है, जाइगोमेटिक फेशियल और जाइगो टेम्पोरल आ रही होती है। 3 बातें आ रही है इसमें, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमेटिक फेशियल, जाइगो टेम्पोरल। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो होती है ना ये कॉन्टिन्यू करी होती है मैक्सिलरी नर्व के साथ। ये ऑर्बिट को अपेयर करी थी फेस इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में। ये इमीडिएटली डिवाइड करी होती है स्मॉल ब्रांचेस में इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और विच रेडिएटेड फोरामेन सप्लाई द चीक, स्किन, लोअर आईलेट वगैरह को नोज को करी है। जाइगोमेटिक फेशियल जो है ये फेशियल की बोन है। ठीक है, जाइगोमेटिक फेशियल बोन स्मॉल फोरामेन से आएगी, जाइगोमेटिक बोन को सप्लाई करेंगी और चीक को। जाइगोमेटिक टेम्पोरल बोन जो है स्मॉल फोरामेन से आई पोस्टीरियरली और इसने स्किन ऑफ टेम्पल को सप्लाई कर दिया है। ठीक है, टेम्पोरल बोन के पास जो ईयर के पास एरिया होगा उसको करेगी। देन उसके बाद आता है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व V3 से मैंडिबुलर प्रोसेस से निकल रही है। ये हमारे पास लोअर लिप को करी है, हमारे लोअर पार्ट ऑफ फेस को करी है, टेम्पोरल रीजन आर्कुलर को। अब इसमें मेंटल नर्व आती है, बकल नर्व आती है, आर्कुलर टेम्पोरल नर्व आती है। मेंटल नर्व जो होती है मेंटल फोरामेन से निकलती है। मेंटल नर्व हमने कहा मेंटल फोरामेन से निकलती है जो सप्लाई करी है हमारा लोअर पार्ट ऑफ चिन। यहाँ पे करके जब आप इसके एनाटमी पढ़ते हैं ना तो मेंटल फोरामेन मिलता है, एक छोटा सा डॉट सा होता है। फोरामेन इज लाइक अ ओवल शेप स्ट्रक्चर, तो वहाँ से वो लोअर चिन को करी है। बकल नर्व जो ये बकल नर्व मैस्टॉइड मसल को सप्लाई करी है। आर्क्योटेम्पोरल नर्व जो होती है ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड को कर रही होती है, आर्क्यूलर को कर रही होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेयाइटिस टिम्पैटिक मेम्ब्रेन को और अबव द ऑरिकुलर कर रही होती है। थैंक यू so much.